एकमात्र ऐसा गांव है जो सबसे ज़्यादा हाथी प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर आए दिन हाथियों के आवागमन की रोज चर्चाएं होती हैं। आज 18 जून को यहाँ पर हमारे कलेक्टर आए। मैं कल किसी काम से यहाँ पर आया था तो मुझे पता चला कि यहाँ पर जो कलेक्टर आए हैं वो 45 साल बाद एक कोई कलेक्टर आए हैं। कलेक्टर जी के आने से पहले कोई बड़े अधिकारी का भी यहाँ पर आगमन पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ है। यहाँ वन अधिकार पट्टे की बात जहाँ तक है तो वन अधिकार पट्टों का पिछले 20-25 साल से वितरण नहीं हुआ है। लोग पिछले 20-25 साल से लगातार गुहार लगा रहे हैं पर उनको अभी तक वन अधिकार भूमि नहीं दी गई है। और जहाँ तक रहा पेंशन का सवाल तो मैं ही यहाँ पर कुछ बुजुर्गों से बात कर रहा था। कुछ बुजुर्ग बेचारे को आँख से दिखना कम हो गया, कान से सुनना कम हो गया। उनको पेंशन मिलता था लेकिन अचानक उनको पेंशन देना बंद कर दिया गया। मिल रही है, लगातार कमी है। हाथियों, जहाँ तक हम हाथियों की बात करें, हाथियों से जो हानि होती है उसका मुआवजा के लिए लोग लगातार रायगढ़ अधिकारियों से भटक रहे हैं पर उनका मुआवजा नहीं मिल रहा है। मैं एक बच्ची से बात कर रहा था, उसमें काफ़ी क्षमता है पढ़ने की, वो खूब आगे तक पढ़ना चाहती है लेकिन चूंकि यहाँ कोई साधन नहीं है, बगल के 7-8 किलोमीटर दूर गांव में उसको पढ़ने जाना पड़ता है और उस गांव तक जाने के लिए बीच में घनघोर जंगल है जहां पर हमेशा हाथियों का डेरा रहता है, जिस कारण वो बच्चों की पढ़ाई आज भी अधूरी रह गई। उसकी तमन्ना होते हुए भी वो बच्ची नहीं पढ़ पा रही है। कलेक्टर साहब के बारे में बहुत कुछ सुना हूँ कि जब ये वो कलेक्टर इस गांव को ढूंढ करके यहाँ पर आए हैं, जुनवानी में आए हैं, तो ये गांव वालों में भी एक आशा जगी है कि इस गांव का विकास अब फिर से ध्यान दिया जाएगा। उस समय लगड़बग्घा था, तब यहाँ कलेक्टर साहब आए थे एसपी साहब के साथ में। करीब कितने साल पहले? 45 साल लगभग। 45 साल के दरमियान उस बीच में कोई भी उच्च अधिकारी का इस गांव कोई भी उच्च अधिकारी का दौरा नहीं हुआ, ना कोई नहीं आए। ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है। जब भी अपने इस एरिया भर में जैसे धर्मजगढ़ से जैसे निकलेंगे हाथी सीधा जुनवानी जंगल आते हैं और यहाँ 30-35 कभी 15-20 कभी 50-60 का झुंड भी हाथी का आ जाता है। मैं वास्तव में यहाँ देखेंगे तो विकास एकदम नगण्य है। यहाँ मतलब सड़क के लिए मुद्रीकरण के लिए बोले, मिडिल स्कूल के भवन के लिए बोले, कलेक्टर साहब को अभी जब आए से 17 तारीख को तो उन्होंने सभी आश्वासन दिया है। तो हमें पूर्ण आशा है कि हम निश्चित रूप से इस गांव विकास करेगा और ये सब करेंगे कलेक्टर साहब करके। सर मतलब हमारे गांव में कलेक्टर साहब तो पहले कोई आते नहीं थे, अभी अब कलेक्टर साहब आए हैं तो थोड़ी विकास के लिए कुछ हम लोग वहाँ मांग के, जैसे स्कूल की सुविधा यहाँ नहीं है सर। यहाँ इस एरिया में सर सबसे पहले मिडिल स्कूल इसी गांव में था, सभी गांव के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। लेकिन आज ना ये सब बदल चुका है, मतलब यहाँ के बच्चे को बाहर जाना पड़ता है और हर गांव में लगभग हाई स्कूल खुल चुका है लेकिन यहाँ हाई स्कूल की कोई सुविधा नहीं है, जिससे बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते। अब सर कलेक्टर साहब मतलब इस गाँव को ध्यान दिए, मतलब कुछ सोच के ही ध्यान दिए होंगे, मतलब विकास तो अब स्टार्ट हो जाएगा। इस गाँव में जैसे कोई भी ना अधिकारी आते नहीं है, मतलब विकास से वंचित रहना पड़ता है और यहाँ सर पेंशन जो मिलता है वो भी अच्छा ढंग से नहीं मिल पाता। For more information, log on to www.clips.in.